लगा देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अजय क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आज हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती है। कंप्यूटर मेमोरी स्टोरेज लिखना है, स्टोर के लिए लिखा है। देखिए, दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी प्राइमरी और एक होती है आपकी सेकेंडरी। ये दो प्रकार की आपकी मेमोरी होती है। हिंदी में से प्राथमिक मेमोरी कहते हैं और इसे द्वितीयक कहते हैं। ठीक है, अब किसमें आता क्या क्या है? प्राइमरी में आपका प्राइमरी भी बढ़ जाती है, एक रैम हो जाता है और एक रोम हो जाता है। दो प्रकार की हो जाती है इसमें, रैम और रोम। पहले देख लो, ढंग से समझ लो, उसके बाद नोट कर लेना, ठीक है ना? क्योंकि बताएंगे, केवल लिखाना नहीं लिखाएंगे, लेकिन बाद में बता देंगे, केवल ढंग से समझा रहे, ढंग से समझ लो। देखिए, पहले कंप्यूटर दो भागों में बटे, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी को हिंदी में प्राथमिक और सेकेंडरी को द्वितीयक मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी भी दो भाग में बढ़ जाती है, एक रैम हो जाता है और एक रोम हो जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है रैम का रीड ओनली, सॉरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और रोम का हो जाता है रीड ओनली मेमोरी। क्या हो जाता है? रीड ओनली मेमोरी, मतलब केवल इसको हम पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ये बदलती रहती है और ये बदलती नहीं है, ठीक है ना। अब रैम में भी हो जाता है, रैम के भी प्रकार है। रैम भी एक हो जाता है एस रैम और एक हो जाता है डी रैम। डी रैम दो प्रकार का हो जाता है, अभी डिटेल बता रहे हैं। रोम भी आपका हो जाता है, एक पहले जैसे रोम है, एक पी रोम हो जाता है, ठीक, एक ईपी रोम हो जाता है, एक डबल ईपी रोम हो जाता है। इतने प्रकार के आपके रोम भी हो जाते हैं। और इसको कहते हैं, हाँ कमिल, नमस्ते, बैठो, नमस्ते। ये प्राइमरी हो गई। दूसरा है इसको रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। पी से आपका प्रोग्रामेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रोग्रामेबल, मतलब जिसको फिर से प्रोग्रामिंग की जा सकती है, जिसमें फिर से प्रोग्रामिंग की जा सकती है। और दूसरा हो जाता है इरेजेबल हो जाता है, इरेजेबल। उसके बाद फिर प्रोग्रामेबल, बाकी सेम चलता जाएगा। और ये ई से आपका इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, ठीक। बाकी आगे जैसे आर, ये रीड ओनली मेमोरी हो गया। पी रोम हो गया तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो गया। ई पी रोम हो गया तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगी। पूरा इसके आगे लगता चला जाएगा। जैसे बता दिया, रोम का रीड ओनली मेमोरी, पी रोम का प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम का इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जब डबल ई होगा तो इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली। अब अंतर क्या होता है? देखिए, एक मेन चीज इसमें, सबसे मेन चीज याद रखिएगा, ठीक है। किस मेमोरी को क्या कहा जाता है, ये आपके जनरली क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है कि किस मेमोरी को क्या कहते हैं, ठीक है ना। देखो, जो रैम होता है ये आपका वोलेटाइल होता है। क्या होता है? वोलेटाइल होता है। ये नाम याद रखे रहिएगा। रैम को आपके में ज्यादा काम देगा, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है ना। रैम को क्या कहते हैं? वोलेटाइल बोलते हैं। और रोम को नॉन वोलेटाइल बोलते हैं, ठीक है ना। ये चीज आप ध्यान में रखिए, इसे लोग अटक जाते हैं। इसे वोलेटाइल बोलते हैं, इसे ऐसे जान लो
वोलेटाइल माने बदलना और नॉन वोलेटाइल माने स्थिर रहना, जो बदलती नहीं है, ठीक है ना। रैंडम एक्सेस मेमोरी आपकी काम कहाँ करती है? देखिए ये आपका जो है, जैसे कंप्यूटर पर आप जितना भी काम करते हैं, जैसे अभी मोबाइल खरीदने जाओ तो तुरंत ढूंढते हैं भैया इसमें रैम कितना है। रैम की क्षमता रैम जितना ज्यादा स्टोरेज का होगा उतना ही आपका सिस्टम जो है फास्ट काम करेगा। रैम जितना कम होगा उतना सिस्टम आपका कम फास्ट काम करेगा। रैम पर ही डिपेंड होता है कि आपका रैम कितना लगा हुआ है और साथ में वो प्रोसेसर कैसा है। प्रोसेसर बहुत अच्छा है, आप 1 GB का रैम लगा लीजिए, 500 कुछ MB का एक रैम आता है लगा लीजिए, रैम की कोई कैपेसिटी हो तो वो काम करेगा लेकिन उतना तेज नहीं करेगा। इसीलिए देखो जब मोबाइल भी ढूंढने जाते हैं कहते हैं भैया कितना इसमें रैम है, 8 GB 12 GB ढूंढते हैं, 6 GB ढूंढते हैं। अब 2 GB का रैम का अगर मोबाइल हो तो कोई पूछता नहीं, क्योंकि रैम कम है तो उसकी कार्य क्षमता जो है स्लो होती है, और रैम जितना ज्यादा होगा उसकी कार्य क्षमता उतनी ज्यादा होगी। ये काम कैसे करता है? जैसे आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर पर जितना भी काम कर रहे हैं सबसे पहले कहाँ जाता है? आपका रैम में जाता है। कहाँ जाता है? रैम में ही जाता है। जब हम काम कर रहे होते हैं प्राइमरी में जाता है, प्राइमरी में आपका क्या होता है? रैम। जो भी काम करते हैं सब रैम में जाता है। रैम के बाद रोम में नहीं जाता है कि रोम में जाता है, कहाँ चला जाता है? सेकेंडरी में। लेकिन कब? जब हम उसको सेव कर देते हैं तब। जब तक सेव नहीं करेंगे तब तक आपका रैम में रहेगा, और सेव करने के बाद कहाँ चला जाएगा? सेकेंडरी में। रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। इसको अभी और इसमें बता रहे हैं, इसको केवल हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि बार बार आप सोच रहे रैम में जा रहा है रोम में तो नहीं जा रहा है। तो रोम जो है इसको लिखा गया रीड ओनली में। क्या कर सकते हैं? केवल इसको रीड माने पढ़ना, केवल पढ़ सकते हैं, और ओनली माने केवल, केवल पढ़ने के लिए होता है। जैसे आप कंप्यूटर खोले, किसी में एसपी लिख करके आ गया, किसी में एसर लिख करके आ गया, किसी में कुछ लिख करके आ गया, ठीक है ना। तो यही आपकी रीड ओनली में, केवल इसको पढ़ सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। बायोस आईसी में सेव होता है। अब जैसे अभी आप जो बीच में अखिलेश यादव लैपटॉप बांटे थे, देखेंगे जब उसको ऑन करते हैं उसमें जो है अखिलेश की फोटो, मुलायम की फोटो बन करके आ जाती है। हाँ, जो अखिलेश लैपटॉप बांटे थे तो खोलो, जब भी उसको ऑन करो तो स्क्रीन पर उनकी वो बायोस आईसी में सेव। जब तक आप बायोस आईसी नहीं चेंज करेंगे तब तक वो आपका बदलेगा नहीं। कितनी भी बार फॉर्मेट करिए, कुछ भी करिए, जब तक बायोस आईसी नहीं चेंज होगी तब तक परिवर्तन होने वाला नहीं। इस समय जैसे जो मोबाइल बन रहा है, देखो योगी और मोदी की फोटो लगी रहती है तो चेंज नहीं, जब तक बायोस उसका नहीं चेंज होगा तब तक वो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। वही आपका रीड ओनली मतलब उसको पढ़ सकते हैं, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। प्रोग्रामेबल है, मतलब खाली रहेगा, उसमें हम प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे बहुत पहले देखेंगे जो कैसेट आती थी बाजा बजाने वाली, जिसमें रील उल लगी होती थी, दोनों तरफ ऐसे छेद छेद बने होते थे, और उसके बाद ये कैसेट बंद होती थी, इसमें रील चढ़ी होती थी ढेर सारी, इस पर से ऐसे चढ़ते, इस पर आती थी, इस पर चढ़ती थी, तो इस पे कम होती जाती थी, इससे उल्टा सीधा चलती थी ना। तो वैसे ही जैसे उसमें ब्लैंक आती थी, जैसे गाना वाना लोग बचपन में से गाना भरवाना होता था तो लेके जाते थे, मशीन होती थी उनके पास, एक में अपनी कैसेट लगाते जिसमें गाना होता था, एक में ब्लैंक लगा देते तो उस पर गाना रीड कर देते थे, तो अपने गाना या जो भी डलवाना हो वैसे ही आपका होता है, उसमें प्रोग्राम कर सकते हैं आप। इरेजेबल है, इरेज माने क्या होता है? मिटाना, मतलब मिटा करके फिर से उसमें हम प्रोग्राम, मतलब एक मिटा करके दूसरा डाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक जो विद्युत संकेतों के रूप में, तो ये क्या है आपका? इलेक्ट्रॉनिक है। ये आपका रोम हो गया। ये याद रखिए कि जब तक कंप्यूटर में हम काम कर रहे हैं, जब तक सेव नहीं करेंगे तब तक वो कहाँ रहता है? रैम में रहता है, और सेव करने के बाद कहाँ चला जाता है आपका? सेकेंडरी में चला जाता है, रैम में होता है। आप बहुत सारा काम किए हैं, अचानक से लाइट चली गई तो आप चाहे एक शब्द का काम किए हो, चाहे 1000 शब्द का काम किए, चाहे पूरी बुक लिख डाले, तब तक जब तक आप सेव नहीं करें कहाँ रहेगा? वो रैम में रहेगा। और जैसे लाइट कट गई किसी कारण, या कंप्यूटर कैसे भी शट डाउन हो गया, तो आपका की पूरी मेहनत क्या हो जाएगी? बेकार। इसीलिए काम करते हैं, बीच बीच में उसको क्या कर लेते हैं? सेव कर लेते हैं, थोड़ा सा काम फिर आपका बाकी रह जाएगा। मतलब जितना सेव किए उतना सुरक्षित रहेगा, जो सेव नहीं किया वही हटेगा, बाकी नहीं हटेगा, ठीक है। नाम याद रखिएगा, रैम को वोलेटाइल बोलते हैं और रोम को क्या बोलते हैं? नाम। ये नाम विशेष याद रखे रहिएगा। देखिए प्राइमरी सेकेंडरी, कभी कभी आप कैचे मेमोरी भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर सबसे तेज मेमोरी पूछा जाए कि सबसे फास्ट कौन सी मेमोरी काम करती है, कौन करती है, कोई लोग कैश मेमोरी पढ़ते हैं, कुछ लोग कैश मेमोरी पढ़ते हैं। कैचे मेमोरी तो कैश ही है, बाकी चाहे कैसे पढ़ो चाहे कुछ भी पढ़ो, स्पेलिंग याद रखिएगा, ठीक है ना। कैचे या कैच या कैसे मेमोरी चाहे जो हो, बस दिमाग में याद रखिए, स्पेलिंग याद रखिएगा।
सबसे फास्ट कौन सी मेमोरी काम करती है? कैशे मेमोरी आपकी काम करती है सबसे फास्ट। दो प्रकार की, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में आपका रैम और रोम होता है। रैम के ही प्रकार, यस से स्टैटिक होता है। यस से क्या होता है? स्टैटिक। स्टैटिक माने स्थिर होता है। और डी फॉर डायनेमिक होता है। डी फॉर क्या होता है? डायनेमिक मतलब जो बदलता रहता है। क्या रहता है? ये चेंज होता रहता है, समय समय पर चेंज होता रहता है, बदलता है, डायनेमिक है आपका। सेकेंडरी में बहुत सारी मेमोरी आ जाती है, जैसे सबसे पहले तो आपकी एचडीडी आ जाती है। एचडीडी या एसएसडी आ जाता है। दोनों का फुल फॉर्म लिखा गया है। एचडीडी का है हार्ड डिस्क ड्राइव। एचडीडी का क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव। याद रखिएगा, डिस्क के लिए कहीं कहीं सी भी मिलेगा, तो हमें पता है कहीं सी लिखा जाता है, कहीं के लिखा जाता है, दोनों सही पढ़िए, चाहे सी लिखा रहे चाहे के डिस्क में। एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव। एसएसडी है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये सॉलिड स्टेट ड्राइव है। ये आपका क्या है? एसएसडी है। पहली सेकेंडरी मेमोरी यही हो चुकी है, कंप्यूटर में ऑलरेडी लगी होती है। क्योंकि अगर ये नहीं है आपके पास तो आप काम करते रहे तो इसे स्क्रीन पर दिखेगा, जहां आप काम करना बंद कर दिए पूरा काम आपका गायब। इसलिए तो हार्ड डिस्क लगा के रखा जाता है, लेकिन एसएसडी थोड़ा तेज काम करता है। तो वर्तमान में एचडी की हार्ड डिस्क की जगह किसने ले लिया है? एसएसडी ने वर्तमान में ले लिया। ठीक है ना? तो ये सबसे इससे ज्यादा फास्ट काम करती है। प्राइम में नहीं आपका सेकेंडरी में, क्योंकि ये कंप्यूटर में प्रायः बिना इसके कंप्यूटर आता ही नहीं। कारण ये है कि आप कोई काम कर रहे हो तो सेव कहाँ करोगे, या उसमें विंडो इंस्टॉल करोगे तो स्पेस कहाँ से लेगा? वो विंडो इंस्टॉल होगा, उसके लिए आपको स्पेस चाहिए। स्पेस कहाँ से मिलेगा आपको? हार्ड डिस्क। ठीक है ना? इसलिए हार्ड डिस्क जरूरी होती है, चाहे एसएसडी लगाओ चाहे हार्ड डिस्क लगाओ, कोई ना कोई सेकेंडरी मेमोरी चाहिए उसके लिए। सेव होने के बाद में आपका यही चला जाता है। दूसरा, इसमें बहुत सारे, चाहे जितना ले लो। आप सीडी का नाम सुने होंगे, जिसे कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क। ये आप लोग, अब तो इसका जमाना चला गया जब से मोबाइल ज्यादा चलने लगा। ठीक है? गोल गोल ऐसे आता है, गोल गोल, बीच में छेद होता है, एक तरफ चमकीला होता है, तरफ चित्र बना होता है। सीडी प्लेयर आता था, लगा दीजिए, बढ़िया चलता था। इसकी क्षमता लेकिन थोड़ा सा कम होती है। 700 कुछ एमबी या 600 कुछ 400 कुछ एमबी ऐसे होती है इसकी क्षमता। 400 या कुछ होती है एमबी, दिखा देंगे इसको, कुछ एमबी की होती है। इसके बाद आया आपका डीवीडी आया। क्या आ गया? ये हो गया डिजिटल वीडियो डिस्क हो गया। डिजिटल वीडियो डिस्क हो गया। इसकी क्षमता ज्यादा हो गई। इसमें एक मूवी, जैसे कोई पिक्चर देखना हो, आपको कोई मूवी देखना हो, तो उसके दो भाग होते थे, दो प्लेट आता है, फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट। क्योंकि इसकी क्षमता कम थी, कुछ एमबी में थी, जीबी में नहीं थी। लेकिन जब बाद में आपका डीवीडी है तो इसकी क्षमता किस में चली गई? जीबी में चली गई। अब एक डीवीडी में आपके आने लगे 2-2 3-3 मूवी आने लगी। सीडी में तो एक के लिए 2 लगती थी, लेकिन डीवीडी में जब से तब क्या है, एक डीवीडी में ही 2-3 मूवी, 3 कुछ जीबी का आता है। एक डीवीडी जो है 3 कुछ जीबी का होता है। इसमें आपका आ जाएगा पेन ड्राइव भी आ जाएगा, जिसको आप थंब ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? थंब ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, तमाम लोगों। एक चीज और लिख लो, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क लिख लो इसके बाद, तब उसको लिखो ब्लू रे डिस्क। ऐसे इसको सीरियल से इकट्ठा इसलिए लिख रहे हैं, सबसे कम क्षमता पूछेगी सीडी की, सीडी से ज्यादा डीवीडी, डीवीडी से ज्यादा, लगभग सेम चीजें हैं। इसकी क्षमता उससे भी ज्यादा, मतलब जैसे तकनीक आती कंप्यूटर में, जैसे देखो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन जैसे सुधार होता है, वैसे जनरेशन बदलती चली गई। मोबाइल यूज करते हैं, पहले सिम 2G चलती थी, 2G के बाद का भैया 3G नेट बढ़िया चली, उसके बाद 4G नेट और बढ़िया चले, 5G आ गया, नेट डेवलपता चले। यही हुआ ना, G4 जनरेशन ही है। सिम में भी जो है उत्पादित 3G सिम या 4G नेटवर्क पकड़ता, 5G पकड़ता, तो G4 क्या है? जनरेशन। जैसे जैसे उसके कार्य में सुधार होता है, वैसे उसके जनरेशन को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं, नई जनरेशन आ जाती है, नई पीढ़ी। ठीक है ना भाई? परिवार में भी तो पीढ़ी होती है, कहते हैं हमारी पीढ़ियों से चला आ रहा है, बाबा दादा आदा के जमाने से चला, तो वही पीढ़ी है, तो इसमें भी पीढ़ी हुआ। यही आपका जैसे जैसे सुधार हुआ, वैसे वैसे उसकी क्षमता जो है बढ़ते हुई चली गई। इसके बाद आप लिख लीजिए पेन ड्राइव, लिख लीजिए पेन ड्राइव। इसको थंब ड्राइव कहते हैं, फ्लैश ड्राइव कहते हैं, चाहे जो पेन ड्राइव हो गया, थंब ड्राइव भी कहते हैं, क्योंकि जो शुरू में बनी थी अंगूठे के जैसे थी, इसलिए थंब ड्राइव भी कहा गया इसको। ठीक है ना? फ्लैश भी कह देते हैं इसको कभी कभी। ये आपका किसमें काम होता है? ये सब किस कैसे स्टोरेज है आपके?
सेकेंडरी में आ जाते हैं। इतना बड़ा आता है अलग से लगाने के लिए, जैसे आप लोग देखेंगे रेड कलर का ब्लैक कलर के साइड इसकी लगा करके कभी कभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, वही ये पेन ड्राइव आती है। तो इसमें भी कोई डाटा आप सेव कर सकते हो, सेव करके, हाँ इसमें ये सुविधा होती है इन सब में सेव कर लो तो आप निकाल करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक कहीं बहुत आसानी से ले जा सकते हो। दूसरा पूरा सिस्टम आपको ले जाना पड़ेगा, लेकिन जब इन स्टोरेज में हम सेव करेंगे तो उसको निकाल करके, ये चूंकि ये रिमूवल होते हैं, ये तो इनबिल्ट तो नहीं होता, लगाया जाता है, लेकिन इनबिल्ट ही कह लो क्योंकि पता है हमेशा लगा रहता है। ये आपके रिमूवल टाइप में होते हैं, आप इनको जब चाहिए लगा लीजिए, जब चाहिए निकाल लीजिए। जब स्थान से कोई डाटा आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो पूरा कंप्यूटर ले जाने की जरूरत नहीं है। चाहे पेन ड्राइव में लीजिए, सीडी डीवीडी के जमाना फिलहाल जैसे पेन ड्राइव आया चला गया। आप एक पहले मोबाइल में यूज करते थे, क्या कहते हैं उसको, चिप नहीं, मेमोरी स्टिक, अरे कहते मेमोरी कार्ड के नाम से लोग जानते थे, सही नाम उसका मेमोरी स्टिक ही। कहते नहीं चिप ला गया, मेमोरी ला गया, मेमोरी 2 GB 4 GB 8 GB आती नहीं थी। ये भी आपका किस में आ जाएगा, सेकेंडरी में। अब तो फिलहाल जैसे मोबाइल में ढेर सारा स्टोरेज आने लगा भाई, पहले 16 GB आया, फिर 32 GB आया, 64 GB आया, 256 GB, 500 GB, तमाम स्टोरेज के मोबाइल आने लगे। तब से इसका काम क्या हो गया है, लगभग हमें नहीं लगता कि कोई समय इसको लगा करके चलता है, क्योंकि मोबाइल में ही इतना स्टोरेज होता है और नेट इतना मिलता है, ऑनलाइन सुविधा सब लोग, क्योंकि जितने भी रिचार्जेस सब जो है आने लगे उसमें, जितने रिचार्ज सब नेट पैक के साथ में आते हैं, सब लोग यूट्यूब पर देख लेते हैं, इसकी जरूरत अब जल्दी से पड़ती नहीं है आपका। ये सब सेकेंडरी में है, आपके आ जाते हैं। ठीक है, सेकेंडरी में आपका एक फ्लॉपी डिस्क भी होता है आपका, ठीक है ना, हार्ड डिस्क बता ही दिए, फ्लॉपी डिस्क भी होता है, FLOWPY, फ्लॉपी डिस्क भी होता है आपका। ये भी आपका सेकेंडरी में, ये भी इसी तरह से होता है आपका, फ्लॉपी डिस्क भी उसी तरह से होता है आपका। डीवीडी आपको बता दिए, सीडी आपको बता दिए, ठीक है ना, और यूएसबी मैंने आपको बता दिया। ये प्रमुख में यही है, और कुछ एक आध दो है लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट में नहीं है। तो आपके मेमोरी जान गए ना, दो प्रकार की, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में भी आपका रैम और रोम, रैम को वोलेटाइल, रोम को नॉन वोलेटाइल बोले। रैम भी दो प्रकार का होता है, एस रैम और डी रैम। रोम आपका पी रोम, ई पी रोम, डबल पी रोम फुल फॉर्म आपके लिए दिए गए, रीड ओनली मेमोरी है। पी रोम होगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो गया। ई पी रोम होगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली, ई पी रोम होगा इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये आपका हो गया। और कोई आपसे पूछे तो जब हम कोई काम करते हैं तो रहता कहाँ, सबसे पहले प्राइमरी में ही रहता। प्राइमरी में भी किसमें रहता है आपका, रैम में रहता है। जब सेव कर देते हैं तो कहाँ चला जाता है वो, सेकेंडरी में। ज्यादातर किसका यूज होता है, हार्ड डिस्क और एसएसडी का यूज होता है। ये चीजें जब रिमूवल होती है, ये रिमूवल होती है, इनको आप लगाइए, निकालिए, जहां मन करे लेकर के जाइए। फिर डाटा या कहीं से लाना तो कहीं डाटा लेकर के आइए, कंप्यूटर में लगाइए, आप उसको उसमें कॉपी करके सेव कर लीजिए आप। ये हो गया क्या आपका स्टोरेज, ये हो गया आपका कंप्यूटर मेमोरी हो गई। इसके बाद आपको स्टोरेज बता देते हैं, ठीक है ना। मेमोरी कर लो, फिर स्टोरेज करवा रहे हैं, नोट कर लो इसको। स्टोरेज